लेकिन इससे पहले भारत 24 ने जब सनातन पर हो रहे हमले को लेकर बात की थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि सनातन पर हमला वही लोग कर रहे हैं जिनको सनातन के बारे में ज्ञान नहीं है। आइए इस महासम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में इस वक्त जो खास मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। महामंडलेश्वर हमारे साथ में है वेद मूर्ति नंद महाराज जी, आपका स्वागत है। रितु सिंह हमारे साथ में है इस वक्त धर्मगुरु, योगी उमेशानंद महाराज जी हमारे साथ में है धर्मगुरु, और तोशिका हमारे साथ में, तोशिका राजौरा धर्मगुरु, सभी का स्वागत है। और जल्दी साध्वी ऋतंभरा भी हमारे साथ में होंगी, महामंडलेश्वर अवधेश पुरी महाराज भी हमारे साथ में इस वक्त है। सभी का एक बार स्वागत है। और जो हमारे साथ अभी नए मेहमान जुड़े हैं उनका पहले एक बार रुख कर लेती हूँ। ऋतु जी, हम लगातार देख रहे हैं कि हमले पर हमले हो रहे हैं और सनातन पर हो रहे इस हमलों को आप कैसे देखती हैं? क्यों हो रहे हैं ये हमले सनातन पर इतने ज्यादा? सनातन पर हमले जो लोग कर रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है, न सनातन के अर्थ का ज्ञान है। सनातन का अर्थ ही अगर शाब्दिक लिया जाए तो शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है। ये एक वैश्विक नियमावली है। सनातन को किसी धर्म के साथ जोड़ना ही पूरी तौर पे गलत है, क्योंकि अगर इन लोगों को जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनको अगर ज्ञान होता, ये नींव है, एक तरह से सारे धर्म की नींव है। सनातन से ही सारे धर्म निकले हैं, और अगर सनातन को ख़त्म कर देंगे तो फिर तो इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। और एक जो वैश्विक नियम चल रहा है जिस पर कि एक आचरण, एक परिपाटी है, आचरण की परिपाटी जिसको हम बोल सकते हैं, वो है सनातन। कृष्ण ने भागवत गीता के 23वें श्लोक में भी कहा हुआ है कि नित्य सर्वगतः स्थाणुर चलोयम सनातनम, मतलब जो नित्य है, जो सर्वव्यापी है, जिसका अंत न किया जा सके और जो स्थिर है, उसको सनातन हम बोलते हैं। तो सनातन को समाप्त करना तो असंभव है, क्योंकि हमारा धर्म बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा सहनशील हैं, और जब तक बहुत एक्सेस नहीं हो जाती हैं चीज़ें तब तक हम लोग विरोध नहीं करते हैं। तो सनातन धर्म का विरोध करना असंभव है। देखिए, बात लोग विज्ञान का उदाहरण देते हैं। अगर विज्ञान की हम बात करें तो सनातन का तो आदि और अंत नहीं है, लेकिन विज्ञान 400-500 वर्ष पुराना है। सारे जो विज्ञान के आविष्कार है उसको लोग जोड़ते हैं। अगर हम बिल्कुल उदाहरण से ले लें कि शल्य चिकित्सा जो विज्ञान है, जो सुश्रुत जी ने लिखा था, उसको आज के वैज्ञानिक भी उसको आज के संदर्भ में उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, सब लोग जानते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि सनातन इतना विस्तृत है कि जो आज बिल्कुल लगातार रिसर्च की जा रही है वो रिसर्च तुम्हारे वेद पुराणों में मिल जाएंगे, सारी मिल जाएंगी। कोई भी आविष्कार, आप देखिए न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन 1687 में जो सिद्धांत आया उसको ब्रह्मगुप्त ने अपनी जो ब्रह्मगुप्त स्फुर संहिता है उसमें कब का लिख दिया था कि शरीर गिरता है, धरती की तरफ गिरता है। कम से कम 500 वर्ष पहले ऐसे ही सूर्य सिद्धांत 1105 में आ चुका था। तो आप बताइए ना, जो चीज़ें अगर ये पढ़ते, इनको अध्ययन करते, अगर इनका ज्ञान होता तो ये कभी सनातन का विरोध नहीं कर सकते। ये धर्म को समझते ही नहीं है कि धर्म अगर ये बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक और वैश्विक, मैं बार बार कह रही हूँ कि वैश्विक ब्रह्मांड संहिता का जो नियम है वो सनातन पर आधारित है, तो संभव ही नहीं है। ये तो बस अज्ञानता है जिसको ये लोग किसी भी तरह अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए। अब राजनीतिक फायदे की बात तोशिका जब हो रही है तो अगर इसको इस एस्पेक्ट में देखा जाए कि पॉलिटिक्स में क्यों धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। आप जब राजनीति करते हैं, राजनीति जनसेवा है और सनातन का मूल भी जनसेवा है, तो ऐसे में उस जनसेवा को छोड़कर किसी धर्म पर हमला कर देना, ये सनातन पर हमला कर देना, उसके अस्तित्व को खारिज करना, ये पॉलिटिकली क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप इसको बहुत विस्तार से, मैं इसको ना समझाऊं, इसको कुछ शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूं, आप नोटिस करेंगे कि जितने भी अपशब्द बोले जा रहे हैं सनातन धर्म को जो समाप्त करने की बातें की जा रही हैं, ये सभी साउथ साइड पे हो रहा है। अगर हम डीएम के सरकार की बात करें, जहाँ पे उदयनिधि जो सेल्वन है, उन्होंने ये बयान दिया था कि जो सनातन है वो डेंगू मलेरिया की तरह है। वहाँ ए राजा ने ये उस पर और टिप्पणी करते हुए ये बोल दिया, उन्होंने तो बहुत कम बोला, उनको तो ये बोलना चाहिए था कि तो एड्स के समान है। तो ये सिंपल इनका फंडा है, जितना भी ओबीसी जो वहाँ कैटेगरी है उसको ये बताना कि जो बीजेपी है भाई वो तो आपकी अपर क्लास की सरकार है, तो वो लोअर सरकार को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने वाली, इसीलिए आपको ये धर्म को बांटा जा रहा है, जातियों को पॉलिटिकल फंडास के लिए, वोट कलेक्शन के लिए ये चीज़ की जा रही है। और एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जैसे सभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को सनातन के बारे में ज्ञान ही नहीं है, उन्हें सनातन का एस भी नहीं पता, ऐसे लोग जब उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने घर के अंदर झांकना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उदयनिधि जी की, तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, अभी कुछ ही टाइम पहले उनकी जो मदर थी, उन्होंने केरला के मंदिर में जाकर दर्शन किए, ना केवल दर्शन किए बल्कि 14
14 लाख का सोने का मुकुट उन्होंने चढ़ाया। तो अगर इतना उनको प्रॉब्लम है सनातन से, तो सबसे पहले तो अपनी घर की औरत को वो रोके। दूसरी चीज़ जहाँ पे अगर हम बात करें, कांग्रेस के लोग जो है इतना ज़्यादा क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कांग्रेस के हम प्रवक्ता की बात करें, पवन खेड़ा जी की बात करें, तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल दिया कि कांग्रेस जो है वो सारे रिलीजन को अब मानता है, इक्वालिटी को मानता है, तो इस टॉपिक को आपको उठाना नहीं चाहिए। क्यों उठाना नहीं चाहिए? आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपका दोस्त जो है आपके घर के किसी व्यक्ति को गाली दे रहा होगा, आपके कल्चर को गाली दे रहा होगा, क्या आप उस दोस्त से अपनी दोस्ती रखेंगे? आप बिल्कुल भी उस दोस्त से बड़ा जेन्युइन सवाल है कि जब आप ही के लोग सवाल उठा रहे हैं तो आप ये कहें कि अब ये उनकी अपनी निजी राय है, ये कह के बचा नहीं जा सकता। महामंडलेश्वर अवधेशपुरी महाराज भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। महामंडलेश्वर अवधेशपुरी महाराज जी, मैं एक बात जानना चाह रही हूँ आपसे। ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कह रहे हैं, रामचरितमानस पर कभी सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि सनातन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, सनातन जैसा कुछ है ही नहीं, वो हिंदुत्व, हिंदू, ये सबको खारिज कर देते हैं। मैं चाह रही हूं कि जरा ऐसे लोगों का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आप करें, उनको थोड़े सा ज्ञान की प्राप्ति हो, ताकि अज्ञानता में भी वो जो बात बोल रहे हैं, ये गलती, इसकी माफी उनको मिल जाए। जी, वास्तविकता ये है कि ये रहस्य को नहीं समझते, धर्म का जो रहस्य है उसको नहीं जान पाते, उसका अर्थ भी नहीं जानते हैं, इसलिए ये लोग ऐसी गलतियां करते हैं। कोई वस्तु या कोई विषय किस संदर्भ में कहा गया है, अगर जो कितना भी जान ले तो मैं समझता हूँ कितनी बड़ी गलतियां न करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति दी, और जिन चौपाइयों पर आपत्ति ली उनका अर्थ वो जानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं। उनकी आपत्ति ये थी कि हम लोगों को कहीं न कहीं नारी को उसमें नीचा दिखाया गया, उनकी आपत्ति थी उसमें सूत्रों को नीचा दिखाया गया, इसलिए लोग प्रतियां जलाना चाहते हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारे धर्म का जो रहस्य है वो हमेशा सामाजिकता में या समाज में, मानव में एक समन्वयता का निर्माण करना रहा है। मानव समाज का शुद्धिकरण किस प्रकार हो, मानव समाज का चरित्र किस प्रकार से ऊंचा उठे और मानवता का उत्थान कैसे हो, धर्म यही सिखाता है। मानवता के उत्थान के लिए हिंदू सनातन धर्म ने इस धरती पर जब कोई धर्म मानवता के उत्थान की बात नहीं कर रहा था, तब कौन बात कर रहा था? सिर्फ सनातन धर्म बात कर रहा था। हम ऐसे अगर देखें तो हमारे पास प्रमाण तो मान लीजिए 5000 वर्ष पुराने मिलेंगे, लेकिन क्या 5000 वर्ष पहले सनातन धर्म नहीं था? इस धरती पर जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन का अर्थ है शाश्वत, सनातन का अर्थ है सदैव रहने वाला, जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, वही तो सनातन है। तो उस सनातन धर्म के अर्थ को समझना चाहिए, हमारे धार्मिक जो सिद्धांत है उनको समझना चाहिए। हम नैतिकता की बात करते हैं, हम पवित्रता की बात करते हैं, हम उदारता की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम संतोष की बात करते हैं, हम मतलब सनातन धर्म है। तो हम क्या गलत करते हैं? इन्हीं सब चीजों को मिला करके जो फैक्टर्स हैं, जो तत्व हैं, इनको मिला करके ही का निर्माण होता है। ठीक, तो इनसे किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मेरी समझ बात नहीं आती। वो ईमानदारी का विरोध कर रहे हैं, क्या आपको पवित्रता का विरोध ठीक है कर रहे हैं? महाराज जी। क्या वो धैर्य का? मैं आती हूँ आपके पास। ब्रह्मचारी मुकुंद आनंद जी हमारे साथ में हैं, उनका भी एक बार रोक कर लेती हूँ। मुकुंद आनंद जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि सनातन शाश्वत है, जब हम कहते हैं कि सनातन उदारता की बात करता है, जब हम कहते हैं कि सनातन नैतिकता की बात करता है, तो उसी उदारता नैतिकता की बात करने वाले सनातन में ये लोग जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था इसी में है, शूद्रों के साथ व्यवहार क्या ऐसा क्यों होता है? जब बात वर्ण व्यवस्था की आ रही तो कुछ लोगों को दबाया जाता है। ये दोनों बातें फिर कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालें कि ऐसा क्यों है। जब शाश्वत है, जब उदारता है, जब नैतिकता है, तो फिर वहीं पर ही ये वर्ण व्यवस्था जिसमें कोई ऊंच जात कोई नीच जात, ये क्यों है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्होंने ये कहा कि जो चातुर्वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, उसको मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाया। जो जातिवादी व्यवस्था को गलत कहते हैं, देखिए जातिवादी व्यवस्था के नाम पे यदि किसी को सताया जाता है तो निश्चित रूप से वो गलत है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को मानने वाले जो मूल परंपरागत लोग हैं, उन्होंने कभी भी जातिवाद के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, कभी भी किसी को सताया नहीं है। आप लाखों वर्ष पुराना इतिहास है सनातन धर्म का, भारत धर्म का।
ये जब से राजनेता इस देश में आए हैं, तथाकथित राजनेता, तथाकथित राजनीति समाज सेवा की बात करने वाले लोग, उन लोगों ने ही जातीय विद्वेष फैलाया है आपस में। लाखों वर्ष से चली आ रही व्यवस्था में आज तक कभी कोई समस्या नहीं हुई। आप जातिवाद की बात करके आप कहते हैं कि जो बड़े हैं सवर्ण, जिनको बड़ा माना जाता है, आपके द्वारा कहा जा रहा है, वो छोटे को दबा रहे हैं। आप समझिए कि हमारे देश में रामचंद्र जी से बड़ा कोई था क्या? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को उन्होंने दिया तो वो केवट को दिया, वो निषाद राज गुह को दिया, उन्होंने गिद्धराज जटायु को दिया। तो जातिवादी हम लोग नहीं है, और जातिवाद के नाम पर हमने कभी किसी को सताया नहीं। ये अंग्रेजों की और जो हमारे सनातन धर्म से अपने मत को अलग मानते हैं, ऐसे लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। जहां तक जातवाद मिटाने की बात है, तो हम सामान्य बात एक कहते हैं, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप बिना जातवाद के, बिना जाति व्यवस्था का मतलब वर्गीकरण, एक व्यवस्था। किसी भी संस्थान को यदि आपको चलाना है तो आपको एक वर्गीकरण करना, वर्गीकरण ही ये वर्ण व्यवस्था है। किसी एक को आपको कुर्सी पर बैठाना पड़ेगा। कलेक्टर के ऑफिस में क्या सब बराबर होते हैं? एक कलेक्टर होता है, एक चपरासी होता है, एक बाहर खड़ा प्यून होता है, एक बुलाने वाला होता है। एक सबकी एक समान व्यवस्था नहीं। कलेक्टर के ऑफिस में सब कलेक्टर नहीं होते। यदि सब कलेक्टर हो जाएंगे तो व्यवस्था कहाँ से चल पाएगी? सब उसमें प्यून हो जाएंगे तो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मनुष्य होने के कारण कलेक्टर के ऑफिस में बैठा जो कुर्सी पर व्यक्ति है वो किसी सामान्य कर्मचारी का, जिसको आप कोई ग्रेड में रखते हैं, उसका अपमान करने लग जाए। यदि मनुष्य होने के कारण, अमुक जगह पे काम करने के कारण यदि उसका अपमान किया जाता है तो निश्चित रूप से ये दंडनीय अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास वर्गीकरण एक सामाजिक व्यवस्था है। मैं आती हूँ आपके पास में। आचार्य शेखर जी महाराज भी हमारे साथ में, महामंडलेश्वर, उनका भी एक बार रोक कर लेती हूँ ब्रेक पर जाने से पहले। महाराज जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जब ये व्यवस्था में कुछ बदलाव हुए, और इसके लिए सनातन जिम्मेदार नहीं है, जो सनातन में मुझे लगता है कि फिर कुछ लोग जो उसके ठेकेदार बनने के प्रयास में लगे, उनके कारण से व्यवस्था आई और उस कारण से ये नुकसान आज भोगना पड़ रहा है। तो जब इसके सुधार की बात आ रही है तो इसके सुधार की तरफ क्या कदम बढ़ चुके हैं? आचार्य शेखर जी महाराज हमारे साथ हैं क्या? जय महाकाल। जय महाकाल जी महाराज। आवाज आ रही जी? देखिए, जब से भारत पृथ्वी है, यह आर्यव्रत है, सूर्य चंद्रमा है, तब से सनातन इस सृष्टि में है। 1,97,29,49,122 वर्ष से सनातन विद्यमान है और सनातन है। इसलिए तो ये सभी मानसिकता के लोग इस आर्यव्रत में विराजमान है और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं। तो सनातन धर्म तो सदैव समरसता की बात करता रहा है, सदैव एकात्म की बात की है। सत्य सनातन हिंदू धर्म में हम लोग सबको एक साथ बैठा के आश्रमों में व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था की जाती है, बेटियों की दुआ करवाई जाती है, शिक्षा दी जाती है। जैसा कि ब्रह्मचारी जी ने अभी हमसे पूर्व बताया है कि जाति किसी सनातन धर्म ने नहीं बनाई, वर्ण बनाए। प्रत्येक जाति में भी वर्ण होते हैं और जातियां बनाने वाले और भेदभाव वो करने वाले तो ये कुटिल दिमाग के लोग हैं जो बाद में आए, अंग्रेजों के साथ ही काले अंग्रेज हमारे भारत में आ गए। इन लोगों ने ही छुआछूत को ज्यादा बढ़ावा दिया और हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया है। जैसे राम जी का केवट जी का उदाहरण दिया है तो निश्चित रूप से वो सही उदाहरण है। और हम तो सबरी माता को मानते हैं और सबरी को ही माता को ही पूजते हैं। और पूरे राष्ट्र में प्रत्येक साधु, प्रत्येक सनातनी और जो अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, अखाड़ों के बाहर के भी सभी लोग सत्य सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ग को बांटने की बात करते हैं या सुधारने, जो उन लोगों ने बांटने की बात कह दी है उन सबको जोड़ने की विषय रखते हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक सनातनी एकात्म रूप से छुआछूत खत्म करने की बात कर रहा है और हमारा भारत एक नई दिशा में जा रहा है। तो कोई स्टालिन बोले या करुणानिधि बोले, उदयनिधि बोले, इनको अभिव्यक्ति की आजादी अगर दी गई है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों का अपराध है। संविधान में ये विधान होना चाहिए कि इन सब के प्रति दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। आप किसी धर्म पर इस तरह का आघात न कर पाए, आप लोग ये कह रहे हैं। विस्तृत चर्चा लगातार जारी है इस महासम्मेलन में, और क्योंकि चर्चा सनातन की हो रही है तो सनातन भी यही सिखाता है कि बुरे वक्त में भी आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमेशा आपके कर्म आप तक लौट कर आते हैं। और महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद जी के पास इसी सवाल को लेकर चलूंगी सीधे। लगातार हम देख रहे हैं एम.के. स्टालिन का जिक्र हुआ, उनकी पत्नी का जिक्र हुआ, उनके बेटे का जिक्र हुआ। वो खुद सनातन में आस्था रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सनातन पर ही हमला बोलते हैं। ए राजा एड्स से तुलना कर देते हैं। क्यों? मतलब इतना
इतना गिर जाना, ऐसी बयानबाजी करना? देखिए पूजा बहन, राजनीति का बहुत स्तर गिर चुका है। थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी लोग बोल दे रहे हैं, और धर्मों के ऊपर बोलने की उन लोगों की औकात नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही सहिष्णु धर्म है। और विशेष करके मैं आप सबको बता दूं कि आपने जो प्रश्न आज सनातन के लिए रखा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, हमारा जो सनातन है वो सारे, देखिए धर्म तो मात्र एक ही है पूरा विश्व का, वो है सनातन। बाकी जितने हैं वो मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, और ये कोई 1400 साल वाले हैं और कोई 2000 साल वाले हैं। ये जो हमारे उदयनिधि स्टालिन जी ने जो बात कही है, तो ये कितने साल वाले हैं? ये स्टालिन जो बने हैं ये 2000 साल वाले हैं। लेकिन सनातन, जैसा भी महाराज जी ने कहा था, 1,97,54,432 वर्ष पुराना इतिहास है सनातन का। और वेद देखो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, लेकिन जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद कहता है मनुर्भवा मनुर्भवा मनुर्भवा। और जिस सनातन को मिटाने की बात स्टालिन जी कर रहे हैं, उनके नाम के में क्या लगा हुआ है? उदय निधि। उदय क्या है? उदय निधि जो है वही सनातन है। उदय का अर्थ होता है प्रकाश, निधि का अर्थ होता है भंडार। प्रकाश का भंडार कौन है? आदित्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण। मिटा के दिखाओ, है तुम्हारी औकात? क्योंकि सनातन सूर्य को पूछता है, सनातन चंद्रमा को पूछता है, सनातन पृथ्वी को पूछता है, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु सब में सनातन है। यही तो सनातन का मूल है। और सनातन ही एक ऐसा है जो सबका कल्याण चाहता है। लेकिन तो महाराज जी, बाकी जब जो सबके लोग कल्याण हैं, की बात होती है तो फिर ऐसे लोगों को बोलने का मौका भी जी, तो यहीं पर मिला ना। और दूसरा जो भी जिसमें- आपने कहा पूजा हाँ। जी कि ये जो हमारी जो जातियों में जो बांट रहे हैं, हमारे मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी ने कहा, देखिए हमारे शरीर में ही वेद में बताया गया, हमारे यहाँ कभी जाति व्यवस्था नहीं थी। बहुत अच्छा कहा मुकुंदानंद जी ने, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम। वेद में कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासी दुबाहु राजन्य कृतः उरुतरस्य जदवैश्य पदभ्यागुं शूद्रो अजायता। शरीर का कौन सा ऐसा अंग आपका है जो आपके लिए प्रिय नहीं है बहन, बता दो। उसी तरह हमारे यहाँ तो कोई जाति थी ही नहीं महाराज, लेकिन और लोगों में देख लीजिए उनकी बात तो कभी नहीं होती है। जोल्हा है, पैठान है, अहमदिया है, बरेलवी है, कुंजड़ा है, सैयद है, लेकिन उनका कभी बात नहीं होता है। सिया है, सुन्नी है, उनका अलग मस्जिद होता है, उस मस्जिद में सिया नहीं जा सकते, सुन्नी की मस्जिद में जो है जो सिया नहीं जा सकते। और ईसाई वालों को देख लीजिए, उनका जो माँ मैरियम है उनका अलग चर्च होता है, और जो कैथोलिक है उनका अलग चर्च होता है। उनके चर्च में वो जाके प्रेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हमारा- सिर्फ सनातन के ही ऊपर क्यों? क्योंकि सनातन सबका जड़ है। जो देखिए मूल बात बता रहा हूं, अभी हमने कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। सनातन क्या है? सभी का मूल है, और जड़ हमेशा दिखाई नहीं देता। ये पूरा विश्व में पसरा हुआ सनातन। आज देखिए अवशेष जहां जहां मिल रहे हैं, अभी आज अयोध्या में अवशेष मिले हैं सनातन ठीक का, है। तो वो जो मूल है वही सनातन है। और उस सनातन जो है आदि है, अनंत है, शाश्वत है, और जो इसको मिटाने चले हैं वो खुद ही मिट गया है। उसका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। ठीक है योगी उमेशानंद जी, अब सवाल ये है कि चलिए इस तरह की जो बयानबाजी हो रही सो हो रही हैं, लेकिन मैंने जिक्र किया कि सुधार की आवश्यकता है। अब जो कुछ गलतियां हैं या जो कुछ हमें दिख रहा है कि कुछ बुराइयां आ गई हैं, किसी भी रीजन से रही हो, क्या हम उसको दूर करने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं? मेरा ये सवाल इससे पहले भी रहा, मैं आपसे भी ये पूछना चाह रही हूँ, क्या उस दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं? देखिए निश्चित तौर पर जहाँ तक सनातन की बात है, एक मूल प्रश्न को अपने मस्तिष्क में हम सबको रखना चाहिए। भारत पर मैंने पहले भी कहा कि भारत के अंदर जो आक्रमणकारी आक्रांता थे उनका एकमात्र लक्ष्य था, आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय हो या तक्षशिला हो या भारत के जितने भी सांस्कृतिक केंद्र थे उनको ध्वस्त क्यों किया गया, उनकी योजना क्यों थी? और एक बात को आप समझिए, जब भारत के अंदर अंग्रेज आए वो भारत में शासन करना चाहते थे, और मैं एक जगह पढ़ रहा था उन्होंने क्या करा,
भारत में प्रवेश करने के लिए चाहे भारतीय संस्कृति हो, वेशभूषा हो, भोजन हो या हमारे ग्रंथ हो, उन्होंने अपनी भाषा में उनका अनुवाद कराया ताकि वो भारत में रच सके और यहाँ बस सके। लेकिन परिणाम क्या हुआ, वो अपने साथ साथ अपनी शिक्षा पद्धति को भी भारत में लेकर आए। और जहां तक सुधार करने की बात है, मैं आप लोगों को बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूं कि हमको समझना पड़ेगा कि जैसा बोला गया कि यहाँ वर्ण व्यवस्था है और कर्म के आधार पर, काम के आधार पर। मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बोलता हूं कि आज चाहे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हो, जाटव समाज का व्यक्ति हो या कोई कुम्हार हो, अगर वो भारत की बॉर्डर पर जाकर शत्रु के साथ संघर्ष कर रहा है तो कर्म के आधार पर तो वो क्षत्रिय हुआ। और वाल्मीकि समाज का अगर कोई व्यक्ति है, वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति है, तो हमको समझना चाहिए क्या वो स्कूल में पढ़ा नहीं रहा, अगर कर्म के आधार पर वो क्या हुआ, शिक्षक हुआ। भारत में वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर थी, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने भारत को तोड़ना था, काटना था, हमको जातियों में लड़ाना था। और मैं अंतिम एक बात बड़ी अच्छी यहां पर कहना चाहता हूं, जहां तक महाराज जी ने उदयनिधि स्टालिन की उसकी परिभाषा को, उसकी व्याख्या करी, मुझको समझना चाहिए कि बड़ा सरल है सनातन पर आक्रमण करना, सनातनी सन्यासियों पर, साधुओं पर आक्रमण करना, उनको आघात पहुंचाना। लेकिन अगर कोई मुसलमानों के बारे में कोई बोलता तो अभी तक उसका क्या परिणाम होता, बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं टीवी के माध्यम से बोल रहा हूं। अगर ये किसी और धर्म के बारे में बोला जाता, लेकिन चिंता क्या होती है, सनातन बड़ा सहिष्णु है, इस पर आघात करने की परंपरा भारत में प्रारंभ हो गई है। मुझको लगता है कि सनातनी जूता राखियो, काखन बगल दबाए, ना जाने किस मोड़ पर उदयनिधि स्टालिन मिल जाए। इस परिणाम को समझना चाहिए और भारत की जनता को इंगित कर कर ये उस, देखिए भैया, जब तक जूता नहीं उठाओगे बोलते रहेंगे, क्या परिणाम है, क्या दंड देंगे नहीं, पर सनातन तो फिर सहिष्णु बता रहे हैं ना आप, सहिष्णुता है तो फिर जूता दबाएंगे तो फिर कैसे, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। मैं बड़ी आपको बात बोलता हूं, कोई व्यक्ति मेरे पास, हम साधु हैं, सन्यासी हैं, हम एक परंपरा का अनुसरण करते हैं, लेकिन मैं उस पद्धति में विश्वास नहीं करता कि गांधी जी ने बोला कि भाई एक थप्पड़ मारा दूसरा प्रस्तुत कर दीजिए, कब तक चलने वाला है। हम स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं, कोई एक मारेगा तो दो मारेंगे। अगर साधु के हाथ में, हम सब अपनी अपनी परंपराओं से आते हैं, अगर एक हम हाथ में माला जाप करते हैं, लेकिन एक हाथ में शस्त्र भी धारण करते हैं, शस्त्र किस लिए धारण करते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षति, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए तो ज्ञान की जरूरत है ना, आप ज्ञान दीजिए उनको। उसके आप ये कहें कि हम शस्त्र उठाएंगे, पर ज्ञान के साथ साथ आवाज उठाने की, ठीक है, एक सेकंड, बात आप बोल रहे हैं स्टालिन की, स्टालिन ने जो काम किया उसको समझिए, क्या ये प्रायोजित है, किसकी दिशा पर काम हो रहा है। मुझको लगता है इटली के अंदर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारत के सनातन को आघात पहुंचा, ये सारा काम श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर होता है, उनके पुत्र के इशारे पर होता है। कोई खुलकर नहीं बोलता। अरे साधु सन्यासी होने का अर्थ ये थोड़ी ना है कि कोई भी कुछ कह देगा हम मान लेंगे, मतलब ठीक है कि अब अगर ऐसा कोई बोलेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं एक सेकंड ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी से एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ। एक बार बार रामचरितमानस की जिन पंक्तियों का जिक्र होता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और ये कह कहकर ये बताया जाता है कि किस तरीके से वो ताड़ना के अधिकारी हैं। मैं चाहती हूं कि जरा इस पर भी थोड़ा सा आप ज्ञानवर्धन करें कि रामचरितमानस की जिस चौपाई का जिक्र कर करके बार बार ये बताया जाता है कि देखिए किस तरह से ताड़ना का अधिकारी आपको लिख दिया गया रामचरितमानस के अंदर भी, इसका क्या आप उनको जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं मुकुंदानंद जी से ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी महाराज जी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, बार बार इस बात को कहा जाता है कि रामचरितमानस का जो विद्वान है, जो भाषा शास्त्र को समझता है, जो साहित्य को, व्याकरण को समझता है, उससे यदि पूछा जाए तो निश्चित रूप से वो उसका अर्थ बता पाएंगे। राजनेता जिन्होंने इस विषय में अध्ययन की नहीं, केवल उस वाक्य को पढ़ लिया, पढ़ करके मनगढ़ंत अर्थ कर रहे हैं, तो वो अर्थ की जगह अनर्थ कर देते हैं। जहां तक ताड़ना शब्द की बात है इसमें, तो ताड़ना तात्पर्य केवल निरीक्षण से है। तो निरीक्षण करने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। निरीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति का, उस संस्था का अभ्युत्थान हो। उसके पीछे पड़ना या उसको अपमानित करना, ये उसके पीछे तात्पर्य कदापि नहीं। ताड़ना का मतलब निरीक्षण से तात्पर्य है। दूसरा, हमारे यहाँ जो स्त्रियां हैं उनको हम ये मानते हैं कि वो देवी स्वरूपा है, और देवी कभी भी अकेले नहीं निकलती है। देवी के संरक्षण, जब वो बालिका के स्वरूप में रहती है तो पिता संरक्षण करते हैं, जब वो युवती हो जाती हैं तो पति संरक्षण करते हैं, और जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो उनका पुत्र उनका संरक्षण करता है, उनकी सेवा करता है। वो महारानी है, तो महारानी का सम्मान है। उसका दूसरा अर्थ जो दूसरे मत के लोग हैं
वो लगाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है भारतवर्ष में। ये एकमात्र भारतवर्ष है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होता है, सीता जी का नहीं होता, लेकिन सीता जी बगल में उसी स्थान पर बैठती है। ये भारतीय संस्कृति का ही स्वरूप है। किसी दूसरे धर्म से हम तुलना करने वाली बात नहीं कहते हैं, किसी से तुलना करें, हमारी बात अपने आप में अनुपम है। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक सर्वाधिक सम्मान यदि किसी की है तो स्त्रियों की है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे बहुत सारे अनेकों वाक्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। हमारे यहाँ स्त्रियों के सम्मान में बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने हर शास्त्रों में कहा है। तो स्त्रियों के अपमान की कोई बात श्रीमान तुलसीदास जी महाराज कह ही नहीं सकते हैं। ये जरूर है कि तुलसीदास जी के गहरे भाव को समझने की क्षमता आज के इन व्याख्याकारों में नहीं है, जो अपने आप को नेता तो कहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में असल में वो नेता नहीं है। वो नेता के अलावा कुछ और ही है। नेता नहीं है, वो वस्तु स्थिति को समझते नहीं है। और जब कोई समझता ही नहीं है तो उससे क्या बिना मतलब में बहस की जाए। कोई समझदार हो, कोई विषय पे बात करे, कोई वस्तुओं को समझे, जो पदच्छेद समझे, अन्वय समझे, जो इन चीजों को समझता है, उससे तो व्याकरण की और न्याय की और साहित्य की बात की जा सकती है। लेकिन जो इन शब्दों को ही नहीं समझता है, उनसे क्या बात करेंगे आप। इसीलिए उनके बात का जवाब देना हमारा तात्पर्य नहीं है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति में माताओं का सर्वाधिक सम्मान था, सर्वाधिक सम्मान है और सर्वाधिक सम्मान रहेगा। हम लोग देवी के उपासक हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया कि पुष्पे नापी सुवासिनी न ताड़े, फूल से भी किसी सुवासिनी को नहीं मारना चाहिए। अब इतना सुंदर वाक्य कहाँ हो सकता है। तो भारतीय संस्कृति में यदि अपमान की भावना होती तो हम अपने घर की बच्ची जो भी 1 वर्ष की है, जो 2 वर्ष की है, उसके चरण को पखार के अपने मस्तक पर न लगाते। और वो हर बार बार दोहराते हैं हम, और दोहरा करके ये संदेश देना चाहते हैं कि वो देवी है, उसका सम्मान करो। और हमारे पूर्व पुरुष भी निरंतर इसी को करते आ रहे हैं। ना समझ के लिए कुछ नहीं कहना है, जो समझदार हैं वो समझते हैं। और तुलसीदास जी अत्यंत गंभीर होकर के, जब वो 85 वर्ष 80 वर्ष से ऊपर हो चुके थे, मतलब केवल विद्वता नहीं थी तुलसीदास जी के अंदर, तो उन्होंने सामाजिक अनुभव भी रखा था। अनुभव के आधार पर उन्होंने ज्ञानगम्य बात लिखी। ताड़ना की अधिकारी का मतलब निरीक्षण की आवश्यकता निश्चित रूप से है। उसके दूसरे जो भी तात्पर्य हो, महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि उनका निरीक्षण, उनके ऊपर देख रेख करने की आवश्यकता है। उनको उनकी स्थिति पर नहीं छोड़ देना चाहिए। उनका देख रेख, उनको क्या आवश्यकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं आप सभी के पास वापस लौटूंगी।